अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। हमने यूनिट नंबर जो सा है 9 स्टार्ट किया हुआ है ख़ती ग्राफ, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर करवा दी थी और हमने एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसकी एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। जी 9 क्लास, तो 9.2 से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है कि ये 9.2 में हम लोगों ने ग्राफ डिस्कस करने हैं। तो ग्राफ में देखें कि हमारे पास यहाँ पे यकदर्जी मसावात की शक्ल में ग्राफ आ जाता है। तो आपके पास इस तरीके से कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा y = 5। अब यहाँ पे हमारे पास y = 5 है। इसका मतलब कि x की वैल्यू जो सी है आप सपोज कर लेते हैं +-1 +-2 +-3 सो ऑन। तो जब भी y की वैल्यू या किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू जो सी किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल आ जाती है, जो फिक्स नंबर होता है, चेंज नहीं हो सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू तो जो सी है वो तमाम की तमाम वेरी कर रही हैं टेबल में, बट y की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। x की वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, लेकिन y की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। उसके अकॉर्डिंग हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आ जाता है x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस। अब x के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू जाएगा, जैसे -3 है तो फिर भी हमारे पास y की वैल्यू 5 ही है। x की वैल्यू अगर हमारे पास -2 है फिर भी y की वैल्यू क्या है, 5 ही है। x की वैल्यू अगर -2 है फिर भी y की वैल्यू क्या है, 5 है। इसी तरीके से पॉजिटिव में भी अगर हमारे पास देखें कि x की वैल्यू जो सी है 1 है तो y की वैल्यू 5 ही है। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे 5 है। इस तरीके से इन तमाम के तमाम नकात को मिलाने से हमारे पास ये जो स्ट्रेट ग्राफ ऑब्टेन होगा, इस तरीके से जो कि है y = 5। और ये वाला ग्राफ किसके पैरेलल आ रहा है, ये आ रहा है x एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। इसी तरीके से है ये हमारे पास था पेज नंबर 230, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हमारे पास x वेरिएबल के लिहाज से बताया गया है कि अगर वेरिएबल x की वैल्यू जो सी है वो फिक्स एक कांस्टेंट नंबर 2 आ जाता है, तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे उसमें y की वैल्यू जो सी है वो वेरी करेगी, x की वैल्यू जो सी है -2 ये फिक्स रहेगी, और जो ग्राफ ऑब्टेन होगा वो y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस तरीके से आएंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इन सबको ज्वाइन करने से हमारे पास ये वाला ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट नंबर के लिहाज से ग्राफ। जी 9 क्लास, अगर हमारे पास ग्राफ जो सा वो इस फॉर्म में आ जाता है कि यकदर्जी मसावात y = mx की शक्ल में, कि हमारे पास इक्वेशन जो सी होगी उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। अब यहाँ पे y एक वेरिएबल और x भी एक वेरिएबल और 3 जो सा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे सपोज करेंगे x की जो वैल्यू है, ठीक है, वो फ़र्ज़ कर लेंगे कि वो +-1 हो सकती है, +-2 +-3 सो ऑन। उनको पुट करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग हमारे पास y की वैल्यू ऑब्टेन होगी। जैसे कि 9 क्लास में यहाँ पे पुट करती हूँ कि y = जैसे 3x है। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो y = 3 × 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 1। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। और अगर इसी तरीके से x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं हम 2, तो y की वैल्यू देखिए 3 × 2 तो आ जाता है y = 6। तो देखिए इस तरीके से टेबल बनाते जाएंगे। x की वैल्यू पुट की थी 0 पुट करेंगे। अगर हम लोग इसमें x की वैल्यू को पुट करते हैं 0, तो y = 3 × 0, तो ये आ गई है 0। x की वैल्यू 0, इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, इसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6। अगर 3 पुट करेंगे 3 3 = 9। और इसी तरीके से अगर इसमें हम -1 पुट करेंगे तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अगर -2 पुट करेंगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 6। अगर -3 तो -9। अब इनके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू जो सी इस तरीके से सो ऑन चलती जाती हैं। इनके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ पेपर पे जो सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ भी हम लोगों ने ग्राफ पेपर जो सी पॉइंट जो से वो 9 तक, -9 तक, 9 तक, 9 तक, 10 तक भी लिख सकते हैं। जी अब स्टार्ट करते हैं, चाहे नेगेटिव की साइड से स्टार्ट कर लें, चाहे 0 0 से। तो हमारे पास -3 -9, x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। x की वैल्यू थी -3 और y की वैल्यू थी -9। ओके, ये देखें x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -9, इनको ज्वाइन करने से हमारे पास ये वाला पॉइंट ऑब्टेन हुआ। फिर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -6, इनको ज्वाइन करने से हमारे पास ये वाला पॉइंट हासिल होगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट, और 0 0 पे हमारे पास ये मुद्दा का पॉइंट आ जाएगा। और 1 और 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ से 1, y की वैल्यू 3, इनको ज्वाइन करने से ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, ये वाला। अब इस तरीके से ये तीसरा, इन तमाम के तमाम नकात को स्केल से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ हासिल हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में। ओके, तो ये था मेथड। इसी तरीके से 9 क्लास, ये पेज नंबर जो सा है हमारे पास 233 है। इसी तरीके से हमारे पास ये वाला ग्राफ आएगा, जैसे हमारे पास लिखा हुआ y = 2x + 6। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके कोरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ऑब्टेन होती जाएगी। अगर 0 पुट कर रहे हैं तो देखें कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 6, क्योंकि 2006 बचेगा।
1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4 और 10 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 12। इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसी तरीके से नेगेटिव वैल्यू और इस तरीके से ग्राफ ऑब्टेन होगा। तो आते हैं हम अब एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। जी 9 क्लास एक्सरसाइज 9.2 है, जिसमें है मदरजा झैल के ग्राफ खींचिए। तो इसके फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सेम है। जो एग्जांपल भी अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं उसी तरीके से हैं। तो जो हमारे पास अभी हम लोगों ने एग्जांपल की थी y = 3x, ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम वही वाला है जो कि एग्जांपल अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो सा है इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी क्लियर करवाने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 9 बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप प्रैक्टिस करेंगे। तो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट।